जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्राग पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 किसका, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का। 9700 प्लस क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। डेली 25 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। पहले हम 30 करते थे, अब हम 25 क्वेश्चन करें, ठीक ना। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन बुक से सभी क्वेश्चन लिए गए, जो हर एक एग्जाम में आने वाले बहुत ही तगड़े क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आज लेंगे हम क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन पार्ट 2 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि क्लासिफिकेशन के 2-3 पार्ट होते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है। और क्लासिफिकेशन 1 जो पार्ट था उसमें हम 5 लेक्चर कर चुके हैं और डेली हम 10 क्वेश्चन किए हैं, तो हम लगभग 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे 21 से 30 तक, जो हमारे 1 से लेके 20 तक कर चुके हैं हम। आगे 21 से 30 देखेंगे, उनमें विषम शब्द हमें चुनना है। 10 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 120 560 क्या है? 120 560, फिर 91 299, फिर 78 169, 104 429। तो इसमें आपको देखते ही क्या पता लग रहा है, देखो 78 की जब भी बात करोगे, जब भी आप 91 की बात करोगे, 104 की, देखते ही आपको पता लग रहा है कि सभी के सभी किससे 13 से डिवाइड हो जाते हैं। किससे? 13 से डिवाइड। लेकिन 120 13 से डिवाइड नहीं होता। तो देखते ही पता लग रहा है कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही मिल जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही मिलेगा। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको स्केयर के बारे में नॉलेज ज़रूरी है। और यदि आपने स्केयर की वीडियो अभी तक नहीं देखी, उसको जाके ज़रूर देखें, और स्केयर आपके बिल्कुल वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो पहला है 81, फिर है 8, फिर है 16, फिर 625। तो क्या ऑप्शन इसमें अलग है? देखो, जब भी आप 81 की बात करोगे तो 81 किसका? 9 का वर्ग होता है। निम्न 81। बात करें 16 की तो 4 का वर्ग, और 625 की बात करें तो ये हमारा 25 का वर्ग होता है। बट 8 इनमें अलग हो जाता है। 8 किसी का भी वर्ग नहीं होता, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे? 23 नंबर क्वेश्चन की बात करके चलें तो 576 12, फिर है 198 11, फिर बात करें 611 किससे आगे दे रखा है? 13, फिर 824 14 दे रखा है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा? तो क्या होगा इसका सही? यहाँ से आप देखोगे कि 576 जब ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो क्या उसको भाग कर दो, एक जो संख्या है दूसरी से भाग कर दो। 611 को भी हम 13 से भाग कर देंगे, और 198 को किससे भाग करेंगे? 11 से। बात करें 824 की, 824 को 14 से भाग कर देंगे, तो 576 हमारा पूरा भाग 12 से हो जाएगा, ठीक है। 611 भी हमारा 13 से भाग हो जाता है। किससे? 13 से बिल्कुल प्रॉपर भाग हो जाएगा। 198 भी भाग हो जाएगा, और हमारा जो बचता है 824, ये पूरा भाग हमारा नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप चाहो तो इन सभी को आप भाग दे के देख लेना, ये पूरे भाग हो जाते हैं। यदि आपको जानना है कि 11 से बिल्कुल आसान तरीके से जल्दी भाग दें, उसकी ट्रिक क्या है, तो उसकी ट्रिक भी मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन में वो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ। अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है 1449। क्या है? 1449, फिर है 16 64, फिर 20 100 है, फिर 24 121 है। तो यहाँ आप क्या देखोगे, ये कुछ वर्ग आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे ना, वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या 1449 की बात करें तो क्या है? 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 2, 7 दूनी 14। ऐसे ही 49 की बात करें तो 7 7 49 हमारा होता है। आगे हम बात करें 20 की, 20 के लिए क्या होता है? 10 दूनी 20 होता है। और जब हम 100 की बात करें तो क्या होता है? 10 गुना 10 हमारा 100 कहलाता है। और ऐसे ही हम 16 की बात करें तो 16 क्या होता है? 8 दूनी 16 होता है। और 64 कितना होता है हमारा? 8 8 64 होता है। बट यहाँ पे जो अगला हमारा 121 और जो 12 है 124 है, वो आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। कैसे? देखो, जब आप 24 की गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 होता है हमारा, बट 121 किसका वर्ग होता है? 11 गुणा 11 121 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे जब 12 है और यहाँ पे 11 है, बट बाकी में क्या था? यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ 10 था यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 8 था यहाँ भी 8 होगा। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपको आंसर इसका मिल जाएगा, यानी ये इसका विषम शब्द हो जाता है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? 038। क्या है? 038, फिर है 9 12 16, फिर 17 20 24, फिर 51 54 58। तो इसमें कौन सा अलग होगा भाई? कौन सा अलग होगा? तो यहाँ से आप क्या देखोगे, 0 और 3 पे आप चलोगे ना, इसमें स्केयर वगैरह तो कुछ फंडा है ही नहीं, तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। नया सोचने के लिए 0 3 8 की बात करें तो क्या होगा?
0 से 3 यानी प्लस यदि हम 3 कर देते हैं, +3 करेंगे तो 3, 0 में 3 जोड़ा तो 3, और फिर 3 में हम कितना जोड़ दें, 3 में 5 जोड़ दें तो हमें 8 मिल जाता है। ऐसे ही यदि 9 में कितना जोड़ें कि 12 मिलेगा, तो 9 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा ना, 9 में 3 जोड़ना पड़ेगा। क्या 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 12 मिलेगा, और 12 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो 16 मिलेगा, यानी बी ऑप्शन हो सकता है। अब हम 17 और 20 के अंदर डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस है, और 24 और 20 में डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ 51 और 54 में भी डिफरेंस 3 का है, और 54, 58 में डिफरेंस कितना है, 4 है। इसलिए क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही विषम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना 3 और 8 में 5 का डिफरेंस था, इसलिए ये अलग हमारा हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी में गैप लास्ट में 4 का है, इसमें 5 का है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्या है, 35, 64, 84 और 28, इसमें कौन सा अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, एक तो ऑप्शन देखो यहाँ से आप लगा सकते हो कि 35 इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये विषम शब्द है, बाकी सभी के सभी हमारे सम है भाई, क्या सम नंबर है, यानी इवन नंबर है, और ये सिर्फ इकलौता ओड नंबर है। तो इस हिसाब से हम 26 का ए ऑप्शन भी कर सकते हैं। बट इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, क्या और भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्या 64 भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब आप कहोगे सर 64 क्यों हो सकता है, 64 इसलिए हो सकता है, आपको एग्ज़ाम देखना होगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम है। यदि आसान एग्ज़ाम है तो आप 35 कर सकते हो, बट यहाँ देखोगे क्या 35 की जब आप बात करोगे, 35, 28, 84 की बात करोगे तो ये किसी का भी वर्ग नहीं है, बट 64 वर्ग होता है किसका, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अभी पढ़ा था ना 8 का वर्ग 64, इसलिए क्या आपका बी ऑप्शन भी इसका सही हो सकता है, बी ऑप्शन भी इसका सही हो सकता है भाई। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 515 और क्या 103, 515, 103, फिर क्या है 635 और फिर 127। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो भाग दे के देख लेना, यानी 515 को भाग देंगे 103 से, 103 से इसको जब हम भाग देते हैं ना तो ये हमारा किस पे भाग चला जाएगा, 3 5 15 होता है ना, तो ये लगभग 5 पे भाग चला जाएगा, पूरा भाग हो जाता है। 103 की 5 के साथ गुणा करोगे तो 515 आएगा, क्योंकि 3 5 15 और क्या 5 एकम 5, यानी 515 मिलेगा। उसके बाद यदि 635 की बात करें, उसको 127 से भाग दे के देख लेंगे, 127 से जब हम भाग देंगे तो ये भी कितने पे चला जाता है, ये भी, क्योंकि 7 5 35 लास्ट में 5 चाहिए तो 5 से भाग हो जाएगा पूरा। ऐसे ही यानी ये दोनों 5 पे भाग हो गए। ऐसे ही हम देखेंगे 445 के लिए, किसके लिए, 445 के लिए देख लेंगे भाई, 745 को भाग देंगे 149 से, तो क्या लगभग ये भी हमारा भाग हो जाना चाहिए, क्या ये हमारा भाग हो जाएगा किस पे, 5 पे, क्योंकि हमारा क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए ना ऊपर, तो 9 5 45 होता है। यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन को भी देख लो, क्या पता वो भी 5 से भाग हो जाए, तो हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो 856 चाहिए हमें, और यहाँ कितना है 214। तो जब 4 को हम किससे भाग, यदि हम देखो सभी में 5 से भाग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब इससे भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा लास्ट में, बट यहाँ कितना है 6 है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। यानी 856 है ना, वो हो सकता है कि 214 से भाग हो जाए, बट उसका आंसर 5 नहीं मिल रहा, बाकी सभी का 5 हमें मिल रहा था, इसलिए अलग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 32 42 48 58 96 106 और 86 78। तो देखते ही इसका आंसर आप कर सकते हो क्लिक, क्या आंसर इसका क्लिक कर सकते हो भाई, देखते ही आप कर सकते हो। कैसे, देखो 32 और 42 में कितना गैप है, 10 का, 96 106 में भी 10 का, 48 58 में 10 का, बट 86 और 78 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही विषम हो जाएगा। आगे चलते हैं, 58 85 96 69 38 83 47 73। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, कौन सा होगा भाई। तो क्या हमें बुद्धि लड़ानी पड़ेगी इसके अंदर, हमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा, क्या हमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा। यहाँ से आप एक चीज़ इसमें बिल्कुल कॉमन देखोगे कि 5 8 यानी 58 है, जब इसको हम इसके नंबर पलट देते हैं तो कितना 85 बन जाता है, ये इसके आपस में नंबरिंग चेंज कर दी। ऐसे यदि 96 की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 38 की बात करें तो ये हमारा पलटने पर 83 हो जाएगा,
और 47 की बात करें ना, क्या लास्ट ऑप्शन जो हमारा है 47, वो इसका बिल्कुल विषम शब्द होगा। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि 47 को जब हम पलटेंगे तो हमारा 74 होना चाहिए, बट यहाँ कितना है 73, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हमें मिल जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इसका क्वेश्चन क्या है, 363, 481, 1331, 5462, क्या ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई? तो क्या करना पड़ेगा, बात करें 363 की, तो ये क्या कर सकते हैं हम, क्या करना पड़ेगा, ये किसी से भाग दे के देखना पड़ेगा भाई, भाग दे के देखना पड़ेगा। लगभग ये 11 से भाग हो सकता है क्या? क्योंकि जब ऐसे नंबर आते हैं ना तो ये हमारे लगभग 11 से भाग होने वाले नंबर होते हैं, क्योंकि आप देखोगे 3 वगैरह से आप नॉर्मल भाग कर सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वो लगभग 7, 9 या 11 या फिर 13 इन नंबरों से भाग देने की ज़्यादा फटाफट आप ट्राई करना। बट जब आप देखोगे ना, कुछ नंबर होते हैं जो स्पेशली 11 से भाग होते हैं, वो अलग ही दिखाई देंगे। तो इसको जब 11 से भाग देंगे तो 11 तिया कितना 33 और फिर 3 बचेगा, 11 तिया 33, यानी 33 पे ये भाग चला जाएगा 11 से। ऐसे ही 481 के लिए देखें तो 11 से कितने पे भाग जाएगा, 11 चौके 44, कितना 11 चौके 44, 11 चौके 44, तो कितना बचा ये, यहाँ पे 4 बचा 41, यानी ये भाग हमारा 11 पे नहीं होता, ये हमारा 11 पे भाग नहीं होता भाई। तो ये तो 11 से भाग नहीं होगा। नेक्स्ट देखें ऑप्शन हमारा, नेक्स्ट क्या है 1331, क्या है 1331 को जब हम 11 से भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 एकम 11 फिर बचेगा 2, 23, यानी 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, यानी ये भी भाग हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी भाग नहीं हो रहा 11 से, तो बी ऑप्शन सही हो सकता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और साथ के साथ कमेंट करें, अच्छी बात है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल का नाम है #डॉक्टर ब्राग, और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2, 10 क्वेश्चन आज हम इसमें भी देखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम फटाफट सभी के सभी क्वेश्चन इसके करेंगे। क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में फैन को 21, 26, 13 लिखते हैं भाई, 21, 26, 13 लिखते हैं, तब डैड को क्या लिखेंगे, DEAD, DEAD को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करो, किसको क्या लिखेंगे हम। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना कि ऐसा क्या है, देखो FAN लिखा इसने और फिर पूछ लिया कि इसको क्या लिख रखा, 21, सॉरी क्या लिखा इसने, 21 लिखा है भाई, फिर लिखा इसने 26, फिर लिखा 13 नहीं 13, यानी F को इसने लिखा 21, A को लिखा 26, N को लिखा 13। तो देखते ही इसका मैं आंसर कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि A को हम 26 लिख देते हैं। यदि A से Z तक की बात करें तो A को 1 लिखते हैं, Z को 26 लिखते हैं। यदि इनके क्रम पलट दे तो A को 26 और Z को हम 1 लिखें तो 21 नंबर पे हमारा क्या होता है, F होता है, और 13 नंबर पे क्या, N होता है। ये उल्टे और सुलटे आपको दोनों तरीके से ये नंबरिंग याद होनी ज़रूरी है। क्या याद होनी ज़रूरी है? तो ऐसे ही DEAD की बात करें, DEAD की बात करें ना, तो D के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? देखो E के लिए 21 है ना, तो D के लिए हमारा क्या होता है, D के लिए 23 होता है ना, D के लिए 23 हमारा होता है, क्या 23, क्योंकि 24 पे हमारा C होता है, 25 पे B और 26 पे हमारा A, तो D कितना 23। तो 23 किसी ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, यानी B नहीं होगा, D नहीं होगा, सिर्फ हमारा A और C हो सकता है। ऐसे यदि E की बात करें तो E तो हमने देखा ये 21 होगा, यानी E क्या होगा हमारा, सॉरी F कितना है 21, तो E कितना होगा हमारा, E हमारा 20 होना चाहिए, क्या E हमारा 22 होगा ना, E हमारा कितना होगा 22 होगा भाई, E का नंबर 22 है। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है, हाँ C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपको मिल जाएगा। क्या C ऑप्शन इसका सही आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखें, सुपर को क्या SUPER, इसको इसने क्या लिखा है 79। आगे पूछा है SUPREME, इसको इसने क्या लिख दिया 97। तो पूछ लिया लेबर LABOUR, इसको क्या लिखेंगे, इसका क्या नंबर होगा भाई, लेबर के लिए क्या प्रयोग होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जब S के और इनके सभी के नंबर देखोगे ना,
तो इनको जोड़ने पे आपको 79 मिलेगा। ऐसे ही जब इनको जोड़ोगे तो 97 मिलेगा। तो यहाँ से हम लेबर में जितने भी है इनको सभी को जोड़ लेंगे। क्या? सभी की नंबरिंग हम जोड़ लेंगे। तो एल का हमारा नंबर कितना होता है? 12 होता है भाई। ए का नंबर 1, बी का 2, ओ का लगभग हमारा कितना होता है? ओ का 15 होता है। यू के लिए कितना हमारा 21 होता है और आर हमारा कितने पे होता है? 48 पे होता है भाई। और सभी को हम जोड़ देते हैं। तो क्या 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 दूनी 30, 30 और हमारा 30 और 20 50 और 1 51, 51 और 48 हमारा कितना होगा? 51 और 48 हमारा कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और ये हमारा कितने पे है? यू है भाई हमारा 21 पे, यानी 15 दूनी 30 और 20 कितना हो जाएगा? सॉरी ये हमारा क्या है? आर हमारा 18 पे भाई, 48 मैंने गलत लिख दिया। तो ये हमारा कितना होगा? 69 इसका आंसर हमें मिलेगा। 69 क्या? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। आगे है GA, क्या है? GARMENT, गारमेंट को इसने क्या लिखा? 20 26 91 42 21 और फिर हमारा 37। तब इसने पूछा है INDULGE, इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे भाई? इसके लिए क्या प्रयोग होगा हमारा? तो यहाँ से आप क्या देखोगे ना, ए को देख लो आप। ए से हमारा बिल्कुल सभी का सभी मामला सोल्व हो जाएगा। यदि जी को छोड़ दें, ए हमारा कितना? देखो 26 नंबर पे ए इसने दिया है। आर की हम बात करें तो आर हमारा पीछे से 9 नंबर पे होगा, ठीक है। एम की बात करें तो एम हमारा 14 नंबर पे होता है ना। ई हमारा 22 नंबर पे होता है। तो ऐसी इसने नंबरिंग दी है। तो आई की पीछे से हमारी नंबरिंग, आई की क्या होती है? आई की हमारी 18 होती है भाई, 18, ठीक है ना, 18 होती है भाई। फिर एन की बात करें तो एन तो हमने पहले पढ़ा था 13 होती है। और डी का भी हमने पढ़ चुके हैं, डी का भी पढ़ा था, कितना था हमारा? 23 होता है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है कि यहाँ पे 23 मिले? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन इसका सही हमें मिल जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो आगे भी। आगे है बी बराबर 2, बी बराबर 2 सभी को पता है। ए बराबर 1 ये भी पता है। एम बराबर 3 है, ये थोड़ा अलग है। आर बराबर 5 है, ई बराबर 6 है और ओ बराबर 7 है भाई। तो दिए गए निम्न अक्षरों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या कितनी होगी भाई? तो यहाँ से आप क्या कर लो, यहाँ से आप क्या करो, इन सभी को आप जोड़ के देखना पड़ेगा आपको, जोड़ के देखना होगा भाई। तो जोड़ के आपको देखना होगा कैसे? देखो BORE, बी कितना है? 2 है। ओ कितने पे था? 7 पे, 7 और 2 9 और आर कितना है हमारा? आर है भाई 5 पे, 9 और 5 14 और ई कितना हमारा? ई हमारा 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? इनका जोड़ हमारा 20 हो जाएगा भाई, लगभग हमारा 20 हो जाएगा। ऐसे रूम की बात करें तो आर कितने पे है? 5 पे, आर डबल ओ यानी 7 + 7, ठीक है। इनको जोड़ेंगे और फिर हम जोड़ेंगे क्या? ROM, एम कितना हमारा? 3। तो ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा? इसका 22 मिलेगा। ऐसे ही मोर को जोड़ेंगे, एम का कितना है? 3 है। MO कितना है? 7 पे यानी 10। MOR कितना हमारा? R 5 पे यानी 15 और RE है ना आखिरी में, ई कितने पे? 6 पे यानी 21 होगा इन सभी का जोड़। ऐसे ही RARE, आर कितने पे है? 5 पे, ए कितने पे है? 1 पे यानी 6, फिर 5 और फिर ए कितने पे? 6 पे, यानी इनका जोड़ हमारा 17 ही होगा भाई। तो सबसे ज़्यादा जोड़ किसका आया है? सबसे ज़्यादा जोड़ हमारा रूम का यानी बी ऑप्शन का आया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, नोएडा को क्या लिख दे इसने? NOIDA, नोएडा को लिखा इसने 39 65 और फिर 8 लिखा है। तब इंडिया को क्या लिखेंगे? INDIA, आगे पीछे ही इसने शायद किया है क्या? INDIA, तो क्या हमारा आंसर होगा? तो यहाँ से आप क्या देखोगे? नोएडा और इंडिया की बात इसने की है भाई। तो इसने आई के लिए क्या प्रयोग किया? 6 प्रयोग किया, तो हम भी 6 प्रयोग करेंगे। एन के लिए 3 का यानी 63 किस ऑप्शन में है? बी और ए में नहीं है तो सी में है। और यदि बात करें ए के लिए इसने 8 प्रयोग किया, हम 8 देखेंगे लास्ट में सिर्फ सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चले हैं। नेक्स्ट क्या है? आज थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है हर एक।
ARD, मुश्किल नहीं है बट थोड़े लेंथी है। इनको क्या लिखा है 13, 21, 19, 20, 11, 84, ऐसा इसने लिखा। तो D के लिए तो 4 प्रयोग किया, M के लिए 13 प्रयोग किया है। यहाँ से आप इतने से ही पता लगोगे। तो PROFUSE इनकी नंबरिंग क्या होगी? तो P कितने नंबर पे हमारा 16 नंबर पे होता है। R कितने पे होता है? R हमारा 18 पे होता है। O कितने पे 15 पे। F कितने पे होता है 6 पे। तो ऐसा किसके अंदर है? ऐसा हमारा किस में है भाई? ऐसा सिर्फ आपको D ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना। D हमारा बिल्कुल सही मिलेगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। पेंट PAINT के लिए क्या यूज किया है 74128। ऐसे ही EXCEL के लिए इसने क्या प्रयोग कर दिया 93596। तब पूछा है ACCEPT के लिए क्या प्रयोग होगा। तो A के लिए क्या प्रयोग किया इसने 4 का प्रयोग किया, तो हमने भी 4 का कर लिया। आगे यदि बात करें हम A के बाद C के लिए इसने 5 प्रयोग किया ना यहाँ पे, तो 55 हम प्रयोग करेंगे। ऐसा सिर्फ C ऑप्शन में है। तो 27 का क्या C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिस्कनरी DICTIONARY। इसके लिए इसने क्या प्रयोग किया है 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1। तब यार्ड यानी YARD को क्या लिखेंगे? देखो YARD को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग हर एक क्वेश्चन में लगा के चलना पड़ेगा। तो यहाँ से Y के लिए क्या प्रयोग किया इसने 1 का प्रयोग किया, देखना पड़ेगा। और यहाँ पे A की बात करें A के लिए 3, तो 13 किसके अंदर है सिर्फ D ऑप्शन में है। D ऑप्शन बिल्कुल सही मिलेगा। नेक्स्ट क्या है राज RAJ। राज को 29 लिखा है। एजुकेशन EDUCATION इसके लिए कितना होगा भाई, इनका जोड़ कितना होगा? देखो R कितने पे है 18 पे था हमारा, A कितने पे 1 और J 10 पे, यानी इनका जोड़ किया नंबरिंग का ही। ऐसे हम एजुकेशन के लिए जोड़ेंगे E कितने पे 5 पे, D कितने पे 4 पे, U अभी हम पढ़ के आए हैं कितने पे था 21 पे, C 3 पे और A हमारा 1 पे, T कितना हमारा T 20 पे होता है, I 9 पे होता है, O कितने पे होता है O 15 पे और N कितने पे होता है 14 पे। इन सभी का जोड़ करो, सभी का जोड़ आपका कितना आना चाहिए, कितना आएगा आपका? तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आप 5 और 4 9, 9 और एक यहाँ पीछे से देखोगे 10, 10 और 3 13 और एक 14, 14 और 4 18, 18 और 5 हमारा कितना होगा 23। 23 के बाद आप चलोगे कितना 23, 23 के बाद हमारा ये 9 है क्या, 23 के बाद आप 9 की बात करोगे तो 23 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 32, यानी पीछे 2 आएगा। 2 किस में है सिर्फ D ऑप्शन में, तो D ऑप्शन इसका बिल्कुल सही मिलेगा 29 का। नेक्स्ट चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को शुरुआत से A बराबर 2 लिखें, B बराबर 4 से चिन्हित किया जाए तो आगे ऐसा ही जारी रखा जाए तो शब्द इंडिया के लिए अक्षरों का कुल मान कितना होगा? यानी A के लिए क्या 2 का प्रयोग किया, B के लिए 4 का प्रयोग किया, C के लिए किसका प्रयोग करेगा ये 6 का प्रयोग करेगा। तो इंडिया के लिए इसने पूछा है, तो इंडिया के लिए हम क्या करें, इन सभी का डबल किया ना इसने, हम भी डबल करके चलते हैं, आंसर मिलेगा INDIA। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होने का चांस ये रहता है भाई। ये CGL का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसलिए हार्ड इसने दिया है। तो इंडिया यानी I कितने पे होता है हमारा 9 नंबर पे, तो 9 दूनी 18, ठीक है। N कितने पे था 14 पे, 14 दूनी 28, ये आपको याद होनी चाहिए भाई कितने नंबर पे। D कितने पे 4 पे, 4 दूनी 8। फिर बात करें I की तो 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 और ये कितने पे है 1 दूनी 2। तो इन सभी को जोड़ दो, यानी 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौके 32, 32 और 2 34, यानी पीछे हमारा कितना आएगा 4 आएगा। फिर हासिल 3, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 हमारा 7, तो 74 इसका बिल्कुल सही होगा, C ऑप्शन सही होगा, एक्यूरेट एकदम। ओके नेक्स्ट चलते हैं वेन डायग्राम से। सेकंड पार्ट इसका भी लेंगे आज, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में, ये आरेख हमें दिया गया, ठीक है ना, ये आकृति हमें दी गई है। तो पुलिस अधिकारी वृत्त द्वारा निरूपित है, क्या जो वृत्त है वो हमारा क्या होता है पुलिस है भाई, ठीक है। भ्रष्ट त्रिभुज द्वारा निरूपित है, यानी भ्रष्ट जो त्रिभुज से हमारा क्या है भ्रष्ट, यानी B से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो B से हमने डिनोट कर लिया त्रिभुज को। फिर कवि, कवि को K से डिनोट करते हैं और कवि को वर्ग बताया गया है।
तो के हमारा कवि के लिए हो जाएगा यानी वर्ग। आगे है इसने पूछा क्या, विवाहित आयत द्वारा, तो ये सॉरी ये हमारा क्या है वर्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आयत के लिए विवाहित यानी वी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है आयत को। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ऐसे पुलिस अधिकारी को व्यक्त करता है जो भ्रष्ट नहीं है पर कवि है। क्या पहले तो देखेंगे हम पुलिस ऑफिसर, पुलिस के लिए इसने क्या प्रयोग किया था, हमारा वृत्त प्रयोग किया था, यानी ये हमारे क्या सभी पुलिस वाले हैं भाई। इसमें से क्या कहा इसने आगे, पुलिस अधिकारी को व्यक्त करता है जो भ्रष्ट नहीं है, यानी भ्रष्ट के लिए इसने क्या प्रयोग किया था, त्रिभुज वाला प्रयोग किया था, यानी ये वाले हमारे नहीं होने चाहिए। क्या, यहाँ से इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं, क्या यहाँ से हम ये कर दिया। अब इसने क्या त्रिभुज वाले भ्रष्ट है ना, इनको हम साफ ही कर देते हैं, भ्रष्ट लोगों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। यहाँ से हमने भ्रष्ट लोगों को क्या कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, तो ये हमारे भ्रष्ट लोग थे। अब बच गए पुलिस वाले। अब आगे इसने क्या कहा है, पर कवि है, क्या है, पर कवि भी हैं होने चाहिए पुलिस वाले। तो कवि के लिए क्या था हमारा वर्ग था, वर्ग हमारा किसके लिए था, कवि के लिए। तो सिर्फ क्या बचेगा, बीच में 8 ही बचता है ना, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, यानी बी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपको मिल जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के साथ, और ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो क्रिकेट को कौन पसंद करता है, टेनिस को कौन पसंद करता है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो क्रिकेट के लिए इसने ये प्रयोग किया है, और फिर बात की जाए क्या टेनिस, यानी टेनिस के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं ना, टेनिस कौन है, ये वृत्त वाले टेनिस है। इसने कहा कि दोनों पसंद करते हैं, यानी दोनों कौन पसंद करते हैं। ये बीच में क्या आता है, इनके बीच में यहाँ पे आपको 17 और 15 दिखाई दे रहे होंगे ना, 17 और 15, लेकिन 15 हमारा किस में आ जाता है, हॉकी के अंदर आ जाता है। हॉकी के लिए वर्ग प्रयोग किया ना इसने, क्या वर्ग प्रयोग किया हॉकी के लिए, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा 17 ही बच जाता है। क्या 17 हमारा बच जाता है, जो हमारे क्या है दोनों खेल पसंद करेंगे। बट इसने ये नहीं कहा कि हॉकी को पसंद ना करने वाले, यदि वो हॉकी को ना पसंद करने वाला बोल देता तो सिर्फ हमारा 17 ऑप्शन सही होता। इसने क्या कि दोनों को पसंद करते हैं, शायद क्या पता वो तीनों को भी पसंद करते हो, तो ऐसा जरूर दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 और 5 12 कितना 32, तो 32 किस में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि वो बोल देता कि जो हॉकी को पसंद नहीं करते बट क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते, तो हमारा 17 होता, लेकिन यहाँ इसने ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं दी, इसलिए 32 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्या है, दी गई आकृति में कितने लोग 2 सब्जेक्ट, यानी इसका मतलब क्या है, दो विषय पढ़ते हैं। 2 विषय कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई, तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ प्रयोग किया ये है, फिजिक्स के लिए ये है, और केमिस्ट्री के लिए, यानी सिर्फ हमें 2 ही सब्जेक्ट बताने हैं। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, ये हमारा कितना, ये यहाँ से हम केमिस्ट्री को कवर कर लेते हैं। आगे बात करें यहाँ से हम मैथमेटिक्स को कवर कर लेंगे। आगे से हम यहाँ बात करें किससे, येलो से बात करें तो ये हमारे किस में हो जाएंगे, फिजिक्स के ऊपर हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 को ही पसंद करना है, सिर्फ किसको, 2 को पसंद करना है भाई। तो 2 को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, कितने विद्यार्थी होंगे जो सिर्फ 2 ही वो करते हैं भाई हमारे। तो 2 को देखो आप कहाँ कहाँ देखोगे, यहाँ से हम ब्लू कलर में लेते हैं, तो यहाँ से ये 2 सब्जेक्ट वाले हैं यानी 5, फिर हम लेंगे क्या, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 6, 5 और 6, और फिर यहाँ देखोगे 12। अब आप कहोगे कि सर 17 क्यों नहीं ले रहे, 17 यहाँ पे कितना था, 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12। मैंने 17 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 17 ऐसे बच्चे हैं ना जो तीनों पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ इसने कहा जो सिर्फ केवल का प्रयोग किया यहाँ पे ओनली, तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट यही पसंद करते हैं, यानी 12 और 6 18, 18 और 5 कितना 23 हमारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आपको मिल जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। इतावली तथा फ्रांसीसी भाषा, इतावली यानी इटालियन लैंग्वेज, और क्या फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा को जो लोग बोलते हैं। तो कौन कौन बोलते हैं भाई, क्या केवल की तो बात इसने नहीं की, जब केवल की बात नहीं की तो क्या बच जाते हैं हमारे, यहाँ से बात की जाए ये हमारे फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें ये इटालियन बोलते हैं, यानी सिर्फ ऐसे क्या 16 और 5 ही लोग हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, दोनों भाषा को बोलते हैं, यानी 16 और 5 21, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दी गई आकृति में कितने संगीत में खिलौने हैं, कितने
क्या है, हाउ इन दी गिवन फिगर हाउ मैनी आर म्यूजिकल टॉय। म्यूजिकल टॉय कितने हैं भाई, ये हमारे क्या है म्यूजिकल, ठीक है, ये हमारे म्यूजिकल और ये हमारे क्या है टॉय हैं। तो ऐसे कौन से हैं भाई, इन दोनों में क्या कवर हो रहा है, 14 और 28, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो आज हमने क्या रखा है, थोड़ी सी हमने क्वेश्चन फटाफट करने की कोशिश की, क्योंकि आज हमारा लगभग 8वां लेक्चर था, लगभग नहीं हमारा 8वां लेक्चर था, यानी लगभग हम यदि 8 को 3 से गुणा करके चले ना, 8 को 3 से गुणा करके चले तो 8 या 24 240 क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं लगभग, ठीक है ना। कुछ कम किए होंगे 5 या 10 क्वेश्चन, यानी आप मिनिमम मान के चलो तो 200 क्वेश्चन करने के बाद भी यदि आपकी स्पीड स्लो होगी तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ी स्पीड हाई थी। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और शेयर सभी के पास इसको कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।